अब तो फैमिली बात है। मैं भी 5 7 बार इस घर में आ चुका हूँ। तो आपको संबंध है इसलिए शेखों बार आए होंगे। लेकिन इस घर में सत्संग की सुगंध है। हमारे संतों महात्माओं ने फरमाया है कि बड़े बड़े महल, ऐश्वर्य के ठिकाने, बड़ी बड़ी विभूतियां, जगत में इज्जत के पराकाष्ठा में पहुंचे हुए, वहां वहीं पे जीवन जीने वाले, लेकिन मुझे घर में जाओ तो सत्संग की सुगंध नहीं होती, हाय हाय होती है। तब उसमें क्लेश रहता है। संत महात्माओं के सत्संग का जो आयोजन होता हो, जहाँ प्रार्थना का नाम लिया जाता है, दोनों टाइम पाठ पूजा का वातावरण हो, दिन के टाइम में जहाँ समय मिले तो कोई ग्रंथ का अनुशीलन करते हो, ग्रंथ की पढ़ाई करते हो, थोड़ा उस पर ध्यान देते हो, उस घर में काल का कुछ नहीं चलता। चारों तरफ सत्संग की सुगंध, सारा वातावरण, कोई प्रेम की लहरियां, और वही साधना का वातावरण बना रहता है। प्रवास में सबसे सच्चा घर वही है, इसको कृषि का घर नहीं कहा जाता। हमारे संतों महात्मा ने उसको कृषि का आश्रम का आश्रम, कृष्णाश्रम, जहाँ कोई भी निकला हो तो उसके श्रम को, उसके थकान को दूर किया जाता, भोजन से, पानी से और मीठे वचन से ज्यादा तृप्ति मिलती। पहले जब महात्माओं के आश्रम हुआ करते थे जंगलों में, तो घास के छप्पर होते थे। इस तरह के नई तरह के मकान नहीं होते, घास के छप्पर। लेकिन महात्मा का स्नेह ऐसा रहता था, तो धर्म का प्रभाव ऐसा रहता था, उसके बदल के प्रभाव से सारे आश्रम का वातावरण शांत शांत रंगीन। आप जाओ तो भी आपको ऐसा मिले तो यहाँ शांति बिखरी हुई है। ये कैसे महाराज ने शांति जाकर कहां से लाके बिखरे थे, कलेजा ठंडा हो जाता है। भर्तृहरि मारवा का महाराजा महल से हैरान हो गए। इसके जीवन में फल आगे फल, एक क्षण ऐसा रहता है परमात्मा, जिस पल में, इस क्षण में, इस मौके पे आपको जागृत की भावना करती है। लेकिन संसारी प्राणी इसके तरफ अपने जगत के मोह ममता के विचार डाल के दबा देते हैं। तो ऐसा कहे कि मुझे परमात्मा ने जगाया नहीं, मंत्री को जगा दिया, सिर्फ भांजे को जगा दिया, तो भी संतोष। तुलसीदास जी को जगा दिया उनकी पत्नी ने, सूरदास जी को जगा दिया उनके गुरु नारायणदास जी ने, तुलसीदास को जगा दिया। इन सबको जब जगा दिया तो हमको क्यों नहीं जगाया? ऐसा प्रश्न करते होंगे आप, हमको क्यों नहीं जगाया? हमें तो संसार में उसी परमात्मा के दिए हुए अंश है ना। परमात्मा सबको जगाता है, अवसर सबको देता है, सबको मौका देता है झांकने का। लेकिन हम अपने मोह ममता माया के प्रपंच के कारण इसके ऊपर अपने स्वभाव दबा देते हैं। स्वभाव दबा के कहते हैं मेरा काम नहीं, ये तो ध्रुव का काम था, प्रहलाद का काम रहा, मेरा काम रहा। हमको कहाँ लोगों की करने का? तो बाल बच्चे हैं, कुटुंब है, परिवार है, सबकी पालना करना है हमको। ये हमारा काम नहीं, उनका काम था। जो पहले सत्संग में हुआ करते थे, सत्संग की बात तो नहीं है। परमात्मा की प्रतिक्रिया, परमात्मा की दया, परमात्मा की मेहर हर प्राणी में हर समय में होती है। आप पर हम पर भी होती है, दिन में होती है, रात में भी होती है। लेकिन ये प्रपंची प्राणी रात्रि को सो के गवा देता है, दिन को हाय हाय में गवा देता है, जिंदगी लोलुपता में खत्म कर देता है। रात जमाई सोए के, कभी रात जमाई सोए के, दिवस जमाया खाए,
हीरा जैसा धन होता है तो भी बरसे जाए, धन तो आपका यहाँ से हीरा जैसा नहीं है। परमात्मा रूपी हीरा आने वाला धन सब पे चमक रहा है, सबके अंदर। लेकिन उसके ऊपर में जन्म जन्मांतर के कर्मों की परत जमी हुई है, माया का पर्दा लगा हुआ है। इसलिए न तो सपना आता है, न दिन में रात में कभी उसकी झांकी भी नहीं हुई। तो परमात्मा सत्य रहता है। विवेकानंद जी गुरु के शब्द देने के बाद, गुरु की शक्ति और भक्ति समझाने के बाद रात रात में जगते थे विवेकानंद कलकत्ता में, रामकृष्ण परमहंस गुरु के आश्रम में। जैसा जैसा गुरु ने बताया वैसा वैसा जीवन को अपनाया उन्होंने। भक्तों जी बोलते थे, मैं देखा करता हूँ क्योंकि हमें रामकृष्ण परमहंस बैठे रहते हैं तो मैं भी नहीं सोता। अपने गुरु भाई से बोलते थे विवेकानंद, मैं रात को सोता नहीं, गुरु जी को बैठा देखो तो सोऊंगा कैसे? नहीं कहा। गुरु जी के जो वचन होते हैं एक एक वचन को मैं पालता हूँ। गुरु के वचनों को पालना ही भक्ति है, ध्यान न करना तो कोई बात नहीं। आपसे ग्रंथ का अध्ययन न करे तो कोई बात नहीं, गुरु के वचनों पे चलिए, उन्होंने जो वचन दिए उसको जीवन में अपनाइए। कोई जीवन का मुझे ध्येय मान लीजिए, उसको और कोई साधना नहीं करनी पड़ती। रामकृष्ण परमहंस को देखा करते थे, उनके एक एक वचन को जीवन में उतारते थे, कदम करते थे। गुरु जैसा आदेश करते था काम करते थे, गुरु ने जैसा भेज दिया थी भक्ति करते थे। फिर करते करते परमात्मा में भक्ति चमकने लगता, दूसरा तो नहीं देख पाता था। ध्यान भी परमहंस देखते थे, इसके अंदर आत्मा में परमात्मा चमक रहा है। एक बार विवेकानंद जी कोई सामाजिक क्रिया में, सामाजिक काम में चले गए। काम से देखा नहीं, क्या करा उन चीजों की तरफ देखे तो सब चीजें काला करेगा, सब चीजों को ठीक है सोते नहीं, इसलिए ऐसे करते हैं। मार खाने के बाद फिर आराम करे, खाने वाला होगा वो सोएगा ही सोएगा, सोएगा वो मरेगा। सही निशानी मौत की कह कबीरा जान, क्योंकि सब तो ज्यादा सोता तो मौत की गोदी में सोया है वो। मौत को गला दबा दे और मौत कब आपको खत्म कर दे, मौत का क्या भरोसा। वो तो ये भी शत्रु है, इसी मधुर सोते हैं। ये ज्यादा संसार के भोग, ज्यादा संसार की उपलब्धियां, ये ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा वैभव में लूटना, एक मौत की गोदी में लूटना है। मौत की गोदी में सोए को गला दबा दे, मौत पता नहीं। देख के तो सब कली चढ़ा दिया, दिन भर में बाल मसाला खाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के आश्रम को प्रसिद्ध था, रोज रसोई आ गए, खीर मार का हो गए, लड्डू पेड़ा भी हो गए, खा खा सो जाए। ये बंदा नहीं सोता, दिखा नहीं। आश्रम में नया दिखा दिखा खड़े हुए और ढूंढने को निकले विवेकानंद कहाँ गया, विवेकानंद कहाँ गया, विवेकानंद कहाँ। इसी तरह ब्रह्म समाज में गए, भारत ने कोई बहुत बड़ा सत्संग का ब्रह्म समाज का जुड़ाने आए थे। आपका नौकरी का दरवाजा बंद था, दूसरे वहां चले गए, तो बिना बुलाए वो व्यक्ति कहीं नहीं चल रहा था। हम नहीं जाते थे, बुराई करने आए नहीं, बुराई में हमें भी नहीं जाते, वो कैसे जाते, नहीं जाते। लेकिन विवेकानंद के पीछे बैठे ब्रह्म समाज के आश्रम चले गए। किसी ने बताया कि वो तुम्हारे गुरु जी आए, विवेकानंद दौड़ते दौड़ते आए। गुरु जी आपको दुनिया वाले सब बुला बुला के मर जाते, किसी घर नहीं जाते, ब्रह्म समाज में आप ऋषि आ गए, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा महापुरुष घूमता घूमता गली में घूमता घूमता आ गया। तेरी आश्रम गुरु जी को पकड़ के विवेकानंद आश्रम में ले बैठा, तो आप ऐसे पीछे गली में घूमते घूमते आ गए आश्रम में। मेरे पे आपको मोह हो गया क्या? विवेकानंद बोलते हैं, मेरे पे मोह है आपको, अब मेरे पीछे पीछे आ गए।
विवेकानंद मोह नहीं गए, मैं चारों तरफ देखना पास हमें सब जगह अंधेरा अंधेरा दिखता है, तो तेरे हृदय की तरफ देखो तो प्रकाश में दिखता है, परमात्मा खत्म हो गया। किसी परमात्मा के पीछे में पागल, तेरे पीछे नहीं पागल। तब विवेकानंद ने तब जाना महापुरुष उसमें ज्यादा रुढ़ जाते हैं, ज्यादा महसूस हो जाते हैं, जिसके हृदय बंदे में परमात्मा की झांकी होगी, वो झांकी होगी तो इस शरीर में होगी, उस साधक में होगी तो गुरु के वचन पे चलेगा, गुरु की आज्ञा में जीवन जिएगा। गुरु की आज्ञा आई है, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कि वीरवार राम को 3 लोग करना है, तो अपने गुरु की आज्ञा में जाता, गुरु की आज्ञा में आता हूँ, मतलब संसार के सारे कार्य इसमें पता लगाता मेरे गुरु की आज्ञा है, इसमें ये काम करोगे तो गुरु नाराज तो नहीं होंगे ना। वो तो अपनी ब्रह्मांड के धनी सुनिश्चित बैठे हुए हैं, अपने शिष्य को खूब देखते रहते, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। आपकी हमारी दृष्टि, आपकी हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती, वो देखा करते हैं कि मेरा शिष्य मेरे कहने में चलता है, मैंने जो कदम धरने को बताया ऐसा कदम धरता है, कभी ध्यान भजन में बैठता है, जीवन की कुड़िया खोलता है। हम जब से आए तब से हमारी जीवन की कुड़िया खोली ही नहीं, हृदय मंदिर के दरवाजे ही बंद है, परमात्मा बैठा रहता है, जिंदगी भर आपका रास्ता देखता है कि मेरा शिष्य है, ये कभी न कभी हृदय मंदिर में उनकी मुरली आएगा, कभी दुनिया में से फुर्सत लेके अंदर डुबकी मारेगा तो मिलूंगा। हराम है हमारी जिंदगी में कि अंदर डुबकी मारा हो तो मामी में डुबकी मारेंगे, मासी में मारेंगे, काका काकी में मारेंगे, भाई भतीजा में डुबकी मारेंगे, जगत की हाय हाय में डुबकी मारेंगे, समाज के दुख में रोने लग जाएगी, मर गई मर गई मर गई, तो मर गई तो तेरे अग्नि संस्कार क्यों नहीं हो, यहाँ कैसे बैठे खाली बातें बना दी, मर गई मर गई। सारे संसार के भोग भोगने हैं, सारे जगत के त्योहार भी निभाने हैं, सारे जगत के प्रपंच में हमारा पहला नंबर, उसके बाद ही मर गई। ऐसे भले उपदेश लिया हो, गुरु का नाम लिया हो, साधना भक्ति का प्रेरणा जागी हो, उसकी जिंदगी में कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी, हृदय मंदिर में झपक नहीं आएगी, प्रकाश पुंज नहीं आएगा, गुरु के कहने में चलेगा, गुरु के कहने में जाएगा, गुरु के कहने में आएगा, उठेगा बैठेगा, मतलब सारा जीवन जिसका गुरुमय हो गया हो, उसकी जीवन में चमक आएगी। ऐसे के पीछे गुरु दौड़ते जाते हैं, विवेकानंद के पीछे दौड़ते गए, विवेकानंद के चमड़े का पैसा नहीं, जो चमार नहीं हो, चमड़े का कारीगर नहीं हो, वो तो मेरे घट के अंदर में जो ज्योति का पंख, ज्योति का प्रकाश जलाल कर रहा है, झिलमिल कर रहा है, उसको देख के मस्त हो जाता हूँ। यही पढ़ा गया दूसरा माता का भी क्या मारा, इसके बाद आपको भीतर में कोई बैठता हूँ, तो मुझे पता नहीं उसे बैठ सके नहीं, रात को जो सो गया हो मौत की गोदी में सोया इतना मान लेना, रात को जो जगह है परमात्मा के लिए, उसको मौत को भी छू नहीं सकती, इसे कहते हैं 12-12 गव कोस, 12-12 कोस मौत दूर रहती है। घर में एक भगत है तो 12 कोस में और भी घर वालों की मौत नहीं आएगी, उम्र के हिसाब से मरेंगे, राजी खुशी मरेंगे, ले छोड़ेंगे तो बताएंगे सबको कि आपको सपनाया मेरे जाने का समय आ गया। एक भगत की भक्ति करता हो, एक भगत रात को अपनी शुद्धता को परमात्मा में जोड़ता हो, उस घर के आसपास 12-12 कोस में यमराज की छाप नहीं पड़ती, ताप लगता था उसको, इसीलिए पृथ्वी को लगा फल आ गया, फल मुंह आ गया, परमात्मा जागृत नहीं किया, सबको जागृति नहीं की, लेकिन हम उसको अनसुना कर देते हैं, अनजाना कर देते हैं। एक बार परमात्मा जागृति दे तो जग जाना चाहिए। निरंजन नाम के बहुत बड़े जज थे, उनको सब बाबू बाबू कहते थे, बंगाल में सब बाबू नाम ज्यादा लेते, महेश बाबू, रमेश बाबू, अपने आप भाई बोलते होंगे, दिनेश भाई, महेश भाई, बाबू बोलते हैं। सवेरे उठ के और घूमने जाने का उनका नियम जैसा था, आप जल्दी उठे के घूमने 2 दिन में जाके वापिस आ जाओ, अपने रोगी पे जलवेट करने और को चले जाए, सवेरे जाते रहे, मंदिर झाड़ू मारते, रोड के झाड़ू मारते मारते उसको ध्यान नहीं था, मैंने तो बाबू पास से मुझे रोज पड़े, बाबू हट जाओ हट जाओ हट जाओ, नजी बना ठीक नहीं,
जो मैं बदल में नहीं दी गलती करना ठीक नहीं, आप हट जाए किसी दिमाग में आया कि मैं जगत की बहुत नजीक आ गई हूँ, आज तक मैं जगत की हटता ही नहीं। ये लगे मुझे वो उपदेश दे रहे हैं, संत महात्मा में भक्ति में देते थे कि माया मोह ममता से बाबू हट गया, माया मोह ममता से हट जाओ। ये माया ममता के गुलाब जामुन रोज खाने को नहीं मिलेगी, ये दूध छे रोज नहीं उड़ेंगे, हट जाओ यहाँ से, फिर वापिस घर में गया। परमात्मा से बड़ी ममता में लेके हट जाओ के कामना से, ये मेरे नसीब पाओ। वहीं से उठ के चला गया, चल के ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन जहाँ जाके रुक गई वहां चलिए, ट्रेन के वहां पेट भर के बाकी विराजमान थे, किसी दूसरी ट्रेन में इंतजार करते थे, बस के बैठे थे। मैंने सबको देखा चारों तरफ से, सबके मुंह मरे हुए कुत्ते की तरह से, कुत्ते के कोयले जैसे, आंख भी कचराया हुआ, ये कचराया हुआ। हमारे सभी में सब है, जिसके ऊपर काली की छाया पड़ती रहती है, उसका तो कैसे तो रहेगा कुत्ते के पिल्ले जैसा। उस महात्मा के मुंह में चमक देखा उसका, महात्मा के चेहरे में चमक है, मुंह का चांद होगा ऐसा हो रहा है वहां के वहां जाके चमक हो गया। भाई मेरे पास क्या देखा, खाली मेरे पास कमंडल है, एक लकड़ी है, मेरे चलने से बड़े या तो बड़े बड़े विद्वान है इस नगरी में, काशी में बड़े बड़े आश्रम धारी है, बड़े बड़े महामंडल भी हैं, तुम किसी के पास जाके जाओ, उस आश्रम का तुमको हो सकता नहीं पता, मेरे पास क्या है, तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ हूँ, तो आपने मैंने प्लेटफॉर्म को नहीं देखा और आपके आकार को सही को नहीं देखा, आपके मुख के ऊपर में जो पूनम के चांद की छटा भी कर रही है, मैं उसका गुलाम हूँ। बाकी जाने की ज्यादा आदमी है, कोई सोया हुआ नहीं। तो भक्ति मार्ग तो जागृत का ही है, मूर्ति की भक्ति नहीं आती है, सोए हुए की भक्ति नहीं है। जगत के काम भी करता जाऊंगा, उसे खींचता जाऊंगा, तो भक्ति के नाम के फिर भी कभी कभी मुंह से पेड़ लगा दूंगा, भक्ति भक्ति नहीं कर सकता, प्रकृति की भक्ति कभी नहीं कर सकता। दुनिया को दिखावा की भक्ति कोई काम भी नहीं आती, सीधा धर्म ले जाएगी। बाबी का जरूर मेरे साथ कहाँ बाबी बाबी खड़े हुए करने गुरु के साथ साथ लगे, नौकरी वाले देखते रहे कि बाबू नहीं आए, दर्शन नहीं दिनों में गए, क्या करने को आया हो, भक्ति करने आया है। तो भक्ति करने आया हो तो तुम्हारा हृदय भी पूरा शुद्ध नहीं, आंख में जागृति है कि मुझे कोई जगाने वाला मौका मिल गया, तो जागृति से एक बात आया, मन मलिन है तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करो, इसलिए सेवा कर, गुरु भक्ति का मंत्र तुमको यही देता हूँ, पहले सेवा करके आए। सेवा करते करते चित्त निर्मल होता है, और सेवा नहीं करता उसका चित्त निर्मल नहीं होता। मैं मेहनती के अंदर में अहंकार में सिद्ध उगा लो, मेरा भला नहीं होगा। मेरा फर्ज है मेरी सेवा कर, लोगों ने मेरी सेवा की तो उसका बदला देना चाहिए। सेवा मतलब आगे में कोई छोड़ दी, आगे आप तो नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम कैसे कि ना कुछ सेवा कर, तुझी दीनगिरी बहुत बड़ी दुनिया में, तुझी दीनगिरी में परमात्मा को मानना, तुझी दीन को गरीब को रोडी हो रोना लुड़ा हो, उसकी सेवा करके उसको ठंडा को उसका करेगा, ठंडे करेगे की आशीर्वाद लगे, मुझसे भी आशीर्वाद लगता है, क्या बच्चे बड़ा हो जाएगा। कितनी साधु बोल के या तुम दूध नहाएगी पूजा बढ़ेगी, उसका कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता। मलेगा जिसका साफ है, मलेगी में करंट है, उससे मुझे बोल दे तो आत्मा निकल जाती बात, मलेगी में करंट वाला ना मिलता है, सब होती है करंट वाले मिले तो आप पढ़ के करंट आप गया वायर करता हूँ, वायर जीव के वायर को आप छुए तो करंट आएगा, मुझे में क्या आएगा, जो मैंने अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ उसका करंट होता ही नहीं। जनाजा सेवा तो इस प्लेटफॉर्म पर गुरु जी मिले तो उसी प्लेटफॉर्म पर गुरु जी का काम करने लगे, बहुत बड़ी चीज है, घर नहीं जाना था, तो पैसे के ढेर थे, उस पैसे से इसके बाद जाके देखे दुखी हो फिर गरीब हो, उनको लगा हो उसको टुकड़ा लगा पट्टी बांध दे, शाम के टाइम इसको जितना घर से उतना भोजन करा के ड्यूटी में करी गई,
ऐसे करते करते मशीन पर चली गई। तो उसमें सेवा करते करते किसी मन में ये नहीं आया कि वो साधु तो कहीं चला गया, तो किसी से जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। तो साधु बनने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधु बना गया तो है ही नहीं। तो साधु लोग तो सही भी देना पड़ेगा। अब उतनी मजदूरी नहीं होती थी, बड़े बड़े कुछ उठाना, कुछ रुपये मांगे तो 5 किलो तो 3 भी दे, झगड़ा करते थे कोई ये उसने कहा कि वो देना चाहिए, आगे नहीं करते थे। तो साल के लिए देने पड़ गए। गुरु जी ने कहा सेवा तो मैं करना चाहता हूँ, सेवा तो बन भी नहीं मेरे साथ, हमारे बच्चे शुरू ठीक है। तब देखा वो बाहर के कहना नहीं ध्यान है सूर्यकांत तेरी सेवा पूरी हो गई, मन मंदिर शुद्ध हो गया। चल मेरे साथ गंगा की बिल्कुल में लेकर परम शुद्ध बने। आज बात सूर्यकांत से भजन चलते बगल में जाता है, पर कभी सूर्यकांत महाराज ऐसे भजन चलते चले जाता है खाली सेवा के प्रभाव से। अपनी जिंदगी में सेवा नहीं, सेवा में अपने भजन नहीं बने, सेवा से हृदय कोमल बनता है, सेवा से श्रद्धा जगती है। तो सेवा में सबसे वो है, सबसे बड़ा गुण का नम्रता आती है। सेवा करेगा वो नम्र होगा तो सेवा करेगा ना। मुखर का बात क्या सेवा करेगा, नम्रता वाला सेवा करेगा। सेवा करने से नम्रता आती है, सेवा करने से परमात्मा के अंदर में श्रद्धा निकलती है, सेवा करने से परमात्मा के साथ बात करने की ताकत आती है। बात परमात्मा किस भाषा में करता है, आपको तो भाषा आती नहीं है। परमात्मा अंग्रेजी में बात नहीं करता, हिंदी बंगाली में नहीं बात करता, उसकी भाषा है आसमानी, आसमानी भाषा में बात करता है। तो आसमान का धनी है, आकाश मंडल का धनी है। आकाश मंडल का धनी बात करता है तो आकाश की भाषा में, ब्रह्मांड की भाषा में बात करता है ना। आप तुमने ब्रह्मांड की भाषा का नाम नहीं सुना, कैसे बात? जब आपकी 10 साल हो गए, आपकी मैं देखा रहा हूँ, आपकी बड़े पाएंगे बुरे पाएंगे, तो बुरा क्या तेरी बात करा देता हूँ पर बात कर, मुझे आकाश की भाषा भी आती है और मुझे ज्योति मंदिर की भाषा, तुम्हारी भाषा भी आती है, तो लोग भी महात्मा यहाँ की भाषा में बात करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आप इसी को समझा देते हैं और आपको ब्रह्मांड की घड़ी समझने को बात होगी। ये दोनों भाषा के भाई, परमात्मा को खाली भाषा आकाश की आती है, उसको पताड़ की भाषा नहीं आती। तुमको पताड़ की भाषा आती, आकाश की नहीं आती, महात्मा को सब भाषा आती। सारे ब्रह्मांड को घूमते रखो, खंड पिंड ब्रह्मांड सब के अंदर चक्कर लगाते हैं, वो चक्कर लगाते सुनते धरी सुनते सुनते नाथ की झंकार सुनते सुनते सारी भाषाओं के वो गुरु हैं। मुझे सब भाषा आती है, तुम यहाँ की भाषा बोलेगा ना तो वरना तुमको समझाना कि देखो एक साथ है मृत्यु की भाषा बोलता है, ये कहना चाहता है। मुझे दुभाषिया नहीं होता, दुभाषिया ट्रांसलेटर बीच में रहता है, अंग्रेजी बोलने वाले की बात सुन के मैं तेरी बात कर रहा था, मुझे सब भाषा आती है। ऐसा दोनों भाषाओं को जानने वाला परमात्मा के साथ मेल करा दे, सब भाषा आती है, उस भाषा के धनी करा देता है। जैसे महात्मा जहाँ रहते हैं उनके आश्रम में रात को भगत लोग सब चलते हैं। यहाँ भी बाकी करीब 4:45 बजे 3:30 बजे सबको जगा देते हैं, सबको जगा पूरे आश्रम मार के कोई सोता नहीं रहना चाहिए, सबको जगा देते। परमात्मा से मिलना है तो मेरे पास है, बाद में तुझे मिलना है घर में रहा करो ना, यहाँ आके क्यों सोते हो? परमात्मा से मिलना हो, उनसे बात करना हो, बात करा देंगे, आओ यहाँ रहने दो हमारे यहाँ के सो। मैं कभी कभी खेत में जाता तारा को 2 बजे टॉर्च लेके, ये दूध गांधी क्या कर रहे हैं और रामदेव क्या कर रहे हैं, बाकी बोलते क्या लाल घुस गया, रामदेव सो गया होगा, दूध का सो गया होगा, मैं जाके देखता तो दोनों बेचारे सोए, आप जोड़ते थे दिन में हमें जगाते तो देख के दाल घुसे हुए होते, काम खाएंगे लोग सब ध्यान से उसके दरवाजा खोल के क्या बोलते बड़ा गेट को लोहे का दरवाजा खोल के अपने अपने खाएंगे, एकदम गा देते हैं जिनको जगा देने को गाँव मुझसे नहीं रहना पड़ता रूम लगे इससे कहते 3 बजे में आया जाके सो जाए, कभी झंडे पे सो जाता था उनके बाद बीमार भी आ गई, मैं सुनिए तुम्हारे ये तुम्हें काम लगे 2 बजे तो गया था, 3 बजे तक भोर को गया
कम हो गया, उसके बाद में गिरता पड़ता आगे आया, कितने हम पाए कुछ यही क्या था, रेलवे पड़ा, फिर बड़े झंडे खाते हम। ये परंपरा ऐसी थी कि आश्रम में कहीं भी ऐसा कई बार कोई सो नहीं सकता था, ऐसे आश्रमों में परमात्मा की आवाज गूंज रही है, क्या होता है कहने में आपकी जिंदगी के पावर आ जाता है। मंत्री जब गया गोरखनाथ के आश्रम में, वहां की रानी की हाय हाय कुटुंब परिवार का मोह ममता ने हैरान हो गया था, जागृत जीव था, जग गया था, उसका फल आया, उसका मौका आया, उसका लाभ लिया। हम सब जागृत नहीं है भाई, मैं भी नहीं हूँ, तुम्हें ये भी थोड़ी शांति में तो हलवा चाहिए, क्या बोलूं, उनको ऐसा फल दिया परमात्मा ने कि आगे सच में अरे इस दशा मेरे बाप के लिए सारे योग बन गया, मैं ज्यादा भी इसी तरह से मेहनत करने में फैसले में गिर मैं रोड छोड़ वो भी खत्म हो गए, जल्दी कर खत्म हो जाऊं तो राम बोल बयान होगा ना, तो इस तरह हाय हाय ये गोरखनाथ ने कहा आओ भगत आओ, निकल के पढ़ के खाने तो जगत में परमात्मा तुम्हारा ने दिनों में आओ भगत नेक्स्ट क्या बात है, बाकी बात तो बाद में बताऊंगा, पर एक प्रश्न करता हूँ आपसे, ये जो मेरे महरों से जोड़ा हूँ मेरे जो नहाए है महरों को देखता था ना, किसी महर में राम की होगी, किसी दूध की होगी, किसी दूध की होगी, किसी मोह की हाय है, किसी महल पर की हाय है, नहीं इनकारी वर्ष में सब लोग दुख होता है, ये एक पल की शांति नहीं होती, आगे आगे शांति क्यों होगी, इससे ठंडक मुझे मिली है, हमारे लिए छोटी कर चला गया, पहले का ठंडा हो गया, दिमाग ठंडा हो गया, बुद्धि का ईश्वर को बोलते हुए कितने लोग होंगे, बुद्धि के सिर को नहीं पा रहे, तो मैं तो पता है क्यों बात है, मैं तो मेरे आपसे बात नहीं किया, आपने मेरे सिर पे हाथ भी नहीं डाला, मेरे सामने सिर पे हाथ धर देगा, जरूर लगी आप उसको हाथ धर देगा, आपने सिर पे हाथ भी नहीं धरा, आपने मेरे बात भी नहीं हुई, तो इससे आगे मेरे ये सब परिवर्तन क्यों हो गए, तो गोरखनाथ जी का आप ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रात भर भजन करता हूँ, रात भर परमात्मा को पीता हूँ, मैं लोग पानी पीते हो, जितने शराब पीते हैं उसका नशा, मैं परमात्मा को पीता हूँ, उसका नशा है मुझे अमृत रस का, बहुत मैं परमात्मा को पीता हूँ, पीते पीते मेरे देह के अंदर में परमात्मा रस रस भर जाता है, तो रोम रोम से निकलता है, बाहर निकलता है तो रोम रोम से निकला हुआ रस, उसमें ज्ञान होता है, वैराग होता है, शील, संतोष, दया, धैर्य, गुरु भक्ति, ये भरपूर मेरे देह में से निकल के आश्रम में छा जाते हैं, पेड़ों को छा जाएगा, तुलसी माता को, बेलमुद्र को, सब में वो परमात्मा बस सब के अंदर में ओतप्रोत हो जाता है, पवन में भी हो जाता है, उस पवन में तुमने स्नान किया है, तो स्नान करने से देह तुम्हारी चेतन हुई, उस पवन का तुमने श्वास लिया, तो सब के अंदर में कई के अंदर में भाव भर गया, तो इसमें बस बात क्या, ये तेरे भजन का प्रभाव नहीं, मेरे भजन के प्रभाव से इस आश्रम में परमात्मा रमता रहता है, परमात्मा खेल कूद करता रहता है, परमात्मा ही हमारा है सबके अंदर, वो मेरा परमात्मा श्वास के द्वारा तुम्हारे में मेरा तुम्हारे में चेतन आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, अरे बाप जी खाली श्वास लेने में मेरा भजन कराओगे, भजन कराओगे तो बंदे उग जाओगे आकाश में, बहुत जल्दी बात पकड़ ऐसा महात्मा नहीं मिलेगा, रात को परमात्मा को पीता है, तो उस रात को पिए परमात्मा की सारी शक्ति से रोम रोम से निकलती है, इसका शरीर पारसमणि होता है, जैसे बंदानंदी महात्मा का शरीर पारसमणि जैसा होता है, चैतन्य होता है, उसमें करंट होता है परमात्मा, ऐसे मुख्य समय में 3-4 बजे हम सोए रहते हैं, कितने भाई को मैंने देखा है, ठंडी के मौसम 3-4 बजे पंडित को बोलेंगे एक गुजरी हो रही है, एक और दे देंगे, नींद आई नहीं, ठंडी में झटका रहा, तुमको जगाया नहीं, फिर गुजरी बोल लिया कि भाई अब तो 4 के जगने का समय, आकाश में लूटने का खजाना है, वो लूटो ना, बड़े धड़ी के दरबार में से खजाना बिखर रहा है, तो गुजरी मानते उस गुजरी में लगे लगे परमात्मा कृपा करे, मनुष्य जीवन मिला तो जागृत रहिए, जग जाइए, गुरु के वहाँ जाइए, गुरु के वहाँ आए, मैं कभी बर्दाश्त को 3 लोग डरना है, 3 लोग को डर नहीं रहे तो गुरु की आज्ञा में रहेंगे, और गुरु के वचनों के ऊपर जीवन जीते हुए कदम कदम पर गुरु की याद आती रहे, उनके दया की याद आती रहे, उनकी कृपा की याद आती रहे, उनकी साधना की याद आती रहे, उनके द्वारा मेहरबानी जो आपके ऊपर हुई
उस मेहरबानी की याद आती रहती, मैं पत्थर के साथ मुझे सोना बना दिया, हीरा बना दिया। जैसे परमात्मा के जैसे समर्थ मन के चेहरे बन के और मर गया हाय हाय करने वाले में छूटता हूँ सिर्फ, क्या है परमात्मा कृपा करे। आप सब जागृत बनिए, ना दिन में जागृति मिलती है, गधे घोड़े पीछे में नहीं मिलती, गली में पड़े पड़े कुत्ते जिंदगी बिता देते हैं। मनुष्य जब जग गया तो गुरु जैसा गुरु मिल गया, इसके द्वारा साधना का रस मिल गया, तो जिंदगी में कलियां खिल जाएगी, आनंद आ जाएगा, जीवन धन्य बन जाएगा। वो सदगुरुदेव महाराज।